विद्या ददाति विनयम विनयादियात् पात्रत्वम पात्रत्वात् धनमुन्नति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय के आ जाने मन व्यक्ति में पात्रता प्राप्त होती है और पात्र होने पर धन में उन्नति होती है। धन से फिर धर्म करता है और फिर उस धन से उसे सुख प्राप्त होता है। यह शास्त्र का सूत्र है। न जगत गुरु शंकराचार्य को इसको लेकर शंका है, न भूवर पासी के लड़के को। दोनों लोगों के लिए यह स्वीकार्य है। फिर सनातन धर्म में लोगों के बीच में नफरत की खाई क्यों? नफरत इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है। नफरत इसलिए है क्योंकि अंधकार है। नफरत इसलिए है क्योंकि भूवर पासी के लड़के को लगता है कि कहीं उसके लिए अवसर नहीं है, उसको प्रतिष्ठा नहीं है, सम्मान नहीं है। कहीं दूसरे को लगता है कि उनको पुजारी बनने का, वेद पढ़ने का, गायत्री पढ़ने का जो अवसर मिलना चाहिए वह नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब आपको शंका हो सकती है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि यात पात्रत्वाम पात्रत्वात् धनमुन्नत धनात् धर्म तथा सुखम। यह तो सब स्वीकार कर रहे हैं, फिर गड़बड़ी कहाँ है? कहाँ है गड़बड़ झाला? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझ में गड़बड़ है। समझ में गड़बड़ है। किसके? क्या भूवर पासी के लड़के की समझ में गड़बड़ है? फिर भूवर पासी ने तो पढ़ा ही नहीं इसको। विद्या ददाति विनयम विनयादियात् पात्रत्वम, इस संस्कृत के शब्द को वो जाना ही नहीं, और अगर जाना तो हाथ जोड़ लिया, कहा सही है भगवान। फिर अज्ञानी कौन? फिर तो अज्ञानता के लिए मैं शंकराचार्य की तरफ ही इशारा करूंगा, जगत गुरुओं की तरफ ही इशारा करूंगा, व्यास पीठ पर बैठे इन मठाधीशों की तरफ ही मैं इशारा करूंगा कि कहीं न कहीं इसका अर्थ तुम समझ नहीं पाए। विद्या ददाति विनयम, इस शब्द का अर्थ तुम समझ नहीं पाए। तुम कहते हो कि मैं विद्या को धारण करने वाला विद्वान हूं। तुमने अपने को तो विद्वान कह दिया, और जैसे ही मैंने कहा कि मैं भूवर पासी के लड़के से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वाला हूं, तुम अपनी गद्दी से उचक कर पड़े, तुम उछड़ के लड़ पड़े, तुम आक्रामक हो गए, तुम्हारा क्रोध अनियंत्रित हो गया। तुमने ऐसे ऐसे सूत्र बताए, तुमने ऐसे ऐसे सूत्र बना दिए कि विद्या में विनय गायब हो गया। धर्मशास्त्र के साथ खिलवाड़ कर दिया, धर्म सूत्र के साथ खिलवाड़ कर दिया। चंद्रशेखर रावण को लगा कि धर्म सूत्र, सनातन धर्म सूत्र में ही कुछ गड़बड़ झाला है। उसने एक समुदाय बनाकर सनातन धर्म की निंदा शुरू कर दी, ब्राह्मण व्यवस्था की निंदा, मनुवादी व्यवस्था की निंदा शुरू कर दी। लेकिन मनुवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मण व्यवस्था ने, भृगु ने, महर्षि पतंजलि, पाणिनि इत्यादि नो सूत्रों में तो दिया विद्या ददाति विनयम विनयादियाति पात्रत्वम पात्रत्वाद धनमुन्नति धनात् धर्म तथा सुखम। शंकराचार्य जी इसका अर्थ नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये जगत गुरु विवश है। बड़े बड़े व्यास पीठ पर बैठे ये जो रामायण और महाभारत की कथा सुनाने वाले ये जो गुरु हैं, इनको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया पंडित राम भद्राचार्य को, धीरेन्द्र शास्त्री को, तो मैं क्या करूं।
नहीं समझ में आया। मैं उनको समझाने के लिए ही तो जगत गुरु बना, मैं संसार को बताने के लिए ही तो जगत गुरु बना, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं। परमात्मन, मैंने पूरे मन से चेष्टा की, पूरा बल लगाकर प्रयास किया कि इनको समझ में आ जाए, इनको समझ में आ जाए, लेकिन नहीं समझ में आया। गलती इन्हीं ने की, गलती इन्होंने की, इन्हीं की वजह से दुर्भावना पैदा हुआ, विद्वेष पैदा हुआ, नफरत पैदा हुआ, और सनातन धर्म में जो खंडन विखंडन पैदा हुआ इनकी वजह से पैदा हुआ। क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयादि यात पात्र त्वाम पात्रत्वात् धनम उन्नत धनात् धर्म तत सुखम, इस सूत्र को यह स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहते। बस इन्होंने झूठ झूठ समाज को झूठी गवाही दी कि मुझे समझ में आ गया, मैंने सूत्र को सूत्र से जान लिया। वास्तव में इन्होंने कुछ नहीं जाना, इन्होंने धारण किया अज्ञानता को, धारण किया ऐसे सूत्र को जो सनातन धर्म को रसातल में लिए जा रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि वेद की तरफ देख लिए होते, कहते हैं वेद वेदांत दर्शन के विषय में मुझे पता है, उपनिषद और सौख्य के विषय में इन्हें पता है, कहते हैं ऐसा। लेकिन यदि वेद दर्शन वेद सौख्य मीमांसा इन सब को उठाकर देख लिया होता तो माता गायत्री ने ज्ञान यज्ञ के सूत्र में पहला ही शब्द ओम शब्द का प्रयोग किया ब्रह्म के लिए। ज्ञान का मूल स्रोत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही ज्ञान प्रकट होता है, ब्रह्म में ही लय हो जाता है। परमात्मा नारायण के प्रकाश से जब सूरज तपते हैं तो सूरज के प्रकाश से हमें बोध होता है कि ये पीपल, ये बरगद, ये वनस्पतियां, ये मनुष्य, ये सितारे, ये चांद। और यह बोध जो परमात्मा सूर्य से प्राप्त होता है, ये जितना जगत गुरु शंकराचार्य के लिए है, आदि गुरु शंकराचार्य के लिए है, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री पंडित, वेदव्यास पुजारी, पीठाधीश्वर, जितना उनके लिए है उतना ही कल्लू मुसहर और भूवर पासी के लड़के के लिए भी है। परमात्मा सूर्य ने जब भेद नहीं किया तो तुम कौन होते हो भेद करने वाले। फिर देखो, माता गायत्री ने कहा कि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक गुंजायमान है, जहां तक नाद स्वरूप में व्याप्त है, वहां सब जगह नारायण ही नारायण है, परमात्मा ही है। तो इस अनंत में परमात्मा है, और इस अनंत में परमात्मा है अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमा सिद्धिदात्री च शीर्षा प्रणमामि हम। परमात्मा श्री कृष्ण ने भी अनंत स्वरूप का दर्शन करा के यह बताने का प्रयास किया कि अनंत में मैं ही हूं। तो जब सर्वत्र नारायण है, कड़कड़ में नारायण है, केशव में नारायण, राम में नारायण, भगवान में नारायण, परशुराम में नारायण, भूअरपासी में नारायण, आदि गुरु शंकराचार्य, रामभद्राचार्य इत्यादि, धीरेन्द्र शास्त्री इत्यादि सब में नारायण है। तो यह समदर्शिता का जो सूत्र माता गायत्री ने दिया, आप क्यों इसे तोड़ देना चाहते हो? क्यों आप वेद के सूत्र को नकार देना चाहते हो? क्यों जो मेरे पुराणों से प्राप्त हुआ है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते? जो उपनिषद साख्य दर्शन का सार तत्व है, आप उसके शत्रु क्यों बने हुए हो? जब तुम्हारे अंदर समदर्शिता का भाव आएगा, जब तुम माता गायत्री के उस सूत्र को समझोगे जो ओमकार के माध्यम से उन्होंने जगत को बताने का प्रयास किया, तब विद्या ददाति विनयम। और जैसे ही तुम देखोगे कि सर्वत्र नारायण है, जैसे ही तुम देखोगे कण कण में परमात्मा बसे हैं, जैसे ही तुम देखोगे कि पीपल और बरगद में सब में परमात्मा का निवास है, वैसे ही तुम्हारे मन में विनम्रता प्रकट हो जाएगी और परमात्मा दर्शन के भाव से तुम्हारे हाथ जुड़ जाएंगे। परमात्मा दर्शन के भाव से तुम्हारे हाथ जुड़ जाएंगे
और तब तुम भूवरपासी के लड़के को भी तुमादिदेव पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम, उसकी भी प्रशंसा करने लगोगे। यह है सूत्र विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रत्वम। शंकराचार्य जी, पंडित राम भद्राचार्य जी महाराज, यह सूत्र है विद्या ददाति विनयम। यदि आप विद्वान हैं तो विनयशील हैं, और यदि आप पाठक उपधिया त्रिगुणातीत को नीच ब्राह्मण से संबोधित कर रहे हैं, यदि आप चाम और चमार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने नहीं समझा कि विद्या ददाति विनयम। और जिसने यही नहीं समझा कि विद्या ददाति विनयम, वह विद्वान तो हो ही नहीं सकता। फिर वह क्या पुस्तक लिखेगा, क्या रामायण पर शोध करेगा, क्या रामचरितमानस पर कथाएं कहेगा। पहले यह सूत्र, छोटा सा सूत्र जो हमारे शास्त्र से है, हमारे धर्म ग्रंथों से है, जिसे सबने पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में, कक्षा 8 कक्षा 2 की किताबों में लिखा रहता है, विद्या ददाति विनयम। आप जितने विद्वान हुए उतना विनयशील होना चाहिए था आपको। और विनयशीलता का सूत्र तब घटित होता जब माता गायत्री का सूत्र आपके जीवन में घटित होता, जब आप ओम से युक्त होते। समदर्शिता का सूत्र आपके जीवन में प्रवाहित होता जब आप केशव महाराज में भी नारायण देखते, धीरेन्द्र शास्त्री में भी आपको नारायण दिखते, पंडोखर महाराज में भी आपको नारायण दिखते। तब आप समदर्शिता पर आ जाते। तब आपको जन्म से ऊंच नीच का भाव, तब आप में जन्म से ऊंच नीच का भाव गायब हो जाता। यह सूत्र है विद्या ददाति विनयम। और जब आप में विनय आ जाती, जब आप में चाम और चमार का बोध नष्ट हो जाता, पाठक उपधिया त्रिगुणातीत को नीच कहने का भाव नष्ट हो जाता, विनयाद यात पात्रत्वम, तब आप में पात्रता आ जाती। तब आप पात्र हो जाते, गुरु होने के पात्र हो जाते। तब आप जगत गुरु होने की स्थिति में आ जाते। तब आप विद्वान होने की स्थिति में आ जाते। तब आप समाज का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आ जाते। तब संसार को ज्ञान बांटने की स्थिति में आ जाते। तब आप में पात्रता आ जाती। पात्रत्वाद धनम उन्नति, तब आपकी पात्रता से धन में उन्नति होती। जब पात्र हो जाते तब धन में उन्नति होती। पात्रत्वाद धनम उन्नति, धनाद धर्म, तब उस धन से धर्म की स्थापना होती। उस धन से धर्म न्याय व्यवस्था को स्थापित करते, अधिकारों के संरक्षण के सूत्र को समाज में स्थापित करने की व्यवस्था करते। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ और विधि पूर्वक देव यज्ञ की प्रतिष्ठा में वह धन सहायक होता। धनाद धर्म ततः सुखम, धन से धर्म की स्थापना करते और उससे सुख व्याप्त होता, संसार में सुख व्याप्त होता। लेकिन जब आपने अपने जीवन में माता गायत्री के सूत्र को ही हटा दिया, पुराण के सूत्र को ही हटा दिया, वेद के सूत्र को ही हटा दिया, आपने माता गायत्री का वह सूत्र जो समदर्शिता का है, जो समभाव का है, जो सर्वत्र नारायण को देखने का है, जो भूवर पासी के लड़के में भी नारायण को देखने का है और यज्ञ नारायण पाठक के लड़के में भी नारायण को देखने का है, जब आपने अपने जीवन से उस सूत्र को गायब कर दिया तो जो परमात्मा भाव का सूत्र था वह आपके जीवन से हट गया। और जब परमात्मा भाव का सूत्र आपके जीवन से हट गया तब आप नकारात्मक हो गए, कहीं पाठक उपधिया त्रिगुणातीत के लिए, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, कहीं समाज में दूसरे लोगों के लिए सूत्र में नफरत व्याप्त हो गया। ओम का बोध जो आप में होना चाहिए था वो लुप्त हो गया। ज्ञान यज्ञ के 3 ही मंत्र हैं, ओम नमः स्वास्ति वाचन, ओम सर्वत्र ब्रह्म
को दर्शाता है। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मनाद का, जहां जहां गुंजायमान है वहां ब्रह्म है। तो आप में वो ब्रह्म का जो भाव था वो नष्ट हुआ। तो जब ब्रह्म को देखा नहीं, जब ब्रह्म भाव पैदा नहीं, तो फिर प्रणाम का भाव कैसे पैदा होगा? और प्रणाम का भाव पैदा नहीं होगा तो प्रशंसा का भाव कैसे पैदा होगा? तो आपने कभी भी अपने जीवन में भुवनपाशी के लड़के के अंदर जो परमात्मा है उसको नहीं देखा, उसके प्रति प्रणाम का भाव प्रकट नहीं किया, उसके प्रति प्रशंसा का भाव प्रकट नहीं किया। आपके ज्ञान यज्ञ का सूत्र गड़बड़ा गया। ज्ञान यज्ञ का सूत्र ही पूजा का सूत्र है। जब हम जानते हैं कि सामने परमात्मा है और जब उसको प्रणाम करके तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम विद्याश्च विद्यम च परम च धामम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम कहते हैं, वहीं पूजा प्रकट हो जाती है। तो हे गुरुदेव, हे आचार्य, हे शंकराचार्य, हे परम विद्वानों, क्या ये सूत्र नहीं था माता गायत्री का कि आप विद्या ददाति विनयम, इस सूत्र को धारण करते? क्या ये सूत्र नहीं था माता गायत्री का कि विनयाद याति पात्रत्वम, इस सूत्र को समाज में सार्वजनिक करते? वह विद्या विनयशील कभी नहीं हो सकती जो जन्म से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ माने और दूसरे व्यक्ति को दुर्गुणों से युक्त मान ले। वह विद्या कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो एक व्यक्ति के लिए कहे कि ये गायत्री पढ़ सकता है, दूसरे के लिए कहे कि नहीं पढ़ सकता। वह विद्या कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो एक व्यक्ति के लिए कह दे कि ये गंगा स्नान कर सकता है, नहीं कर सकता। वह विद्या कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो एक व्यक्ति के लिए कह दे कि ये पुजारी बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता, सिर्फ जन्म के आधार पर। और वह विद्या कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो जन्म के आधार पर ही व्यक्ति को विद्वान सुनिश्चित करते। वह विद्या कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो कुर्सी के आधार पर यह सुनिश्चित कर दे कि यही श्रेष्ठ है। वह विद्या कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो ठप्पा के आधार पर यह सुनिश्चित कर दे कि यही विद्वानों में श्रेष्ठ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति बोध से विद्वान बनता है, परमात्मा सूर्य उदित हुए, उन्होंने अपने प्रकाश को सब पर उड़ेल दिया। अब जिसने जितना बोध ग्रहण किया परमात्मा को, उतना योग्य। यही सूत्र परमात्मा का है। और यदि तुम उसे प्रेम से स्वीकार कर लेते तो आज संसार का हर प्राणी विद्या की तरफ उन्मुख होता, विद्या की तरफ उन्मुख होता। राजेंद्र हरिजन का लड़का इसलिए पुराण छोड़ दिया पढ़ना, क्योंकि उसे यह लगता है कि पुराण पढ़ने में उसको कोई फायदा नहीं। विज्ञान पढ़ेगा तो नौकरी लगेगी। यह सूत्र समाज में किसने दिया? जिसने भी इस सूत्र को समाज में स्थापित किया वह सनातन धर्म का बहुत बड़ा शत्रु है। उसने सनातन धर्म को समेटने में बहुत बड़ी भूमिका की। अब आप स्वयं सुनिश्चित कर लो कि सनातन धर्म का शत्रु कौन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परम सूत्र है विद्या ददाति विनयम। और विद्या में विनय तभी आ सकता है जब माता गायत्री का सूत्र विद्या में हो, समदर्शिता का सूत्र विद्या में हो, सर्वत्र परमात्मा दर्शन का सूत्र विद्या में हो, सर्वत्र नारायण को देखने का सूत्र विद्या में हो, तभी आप में विनय आएगा, नम्रता का भाव प्रकट होगा। और जब आप सर्वत्र नारायण दर्शी बनेंगे तभी आपका हाथ इस तरह से जुड़ेगा, आप नमः से युक्त होंगे और तभी बरबस मुख से निकलेगा त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विद्या ददाति विनयम का सूत्र है। और जिसमें आ गया फिर वो चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, ग्राम प्रधान हो, मंत्री हो, राजनेता हो,
इस संसार में ऐश्वर्य संपदा प्राप्त करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र में कोई कमी नहीं है। चंद्रशेखर रावण, इस सूत्र में, सनातन सूत्र में कमी नहीं है। सनातन सूत्र ने तो तुम्हें प्रतिष्ठा प्रदान किया। तुम्हारे अंदर भी नारायण है, केशव महाराज के अंदर भी नारायण है। तुम केशव महाराज से नफरत मत करो, तुम केशव महाराज से नफरत मत करो। स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम केशव महाराज से नफरत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है। और सूर्य भगवान से जितना बोध तुमको प्राप्त हो रहा है वही मुझे भी प्राप्त हो रहा है। मैं एकाग्र हूं और सूर्य भगवान से प्राप्त इस परम प्रकाश को ग्रहण कर रहा हूं। तुम भी बैठ जाओ और हाथ आगे फैला दो, तुम्हें भी उस परम प्रकाश से परम बोध प्राप्त होगा। फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सनातन धर्म का सूत्र किसी का बैरी नहीं। मनुस्मृति से किसी को खतरा नहीं है। मनुस्मृति किसी को दासता प्रदान नहीं करता। मनुस्मृति किसी के अवसर को नहीं रोकता। जो अवसर को रोक रहे हैं उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दो। जो अवसर को, तुम्हारे अवसर को प्रभावित कर रहे हैं, तुम उनको छोड़ दो। तुम उनको, जिनको छोड़ देना चाहिए, जिनका जीवन से परित्याग कर देना चाहिए, जिनको अपने जीवन में नष्ट भ्रष्ट मान लेना चाहिए, उनके पांडाल में जाकर तुम हाथ जोड़ के ऐसे बैठ जाते हो। अज्ञानता का सूत्र ग्रहण करने तुम ऐसे हाथ जोड़कर बैठ जाते हो। और जिस सनातन धर्म के सूत्र को तुम्हें कभी नहीं छोड़ना है, जिस सनातन धर्म के सूत्र को तुम्हें जीवन पर्यंत धारण करना है, जिस माता गायत्री के सूत्र ओम नमः स्वास्ति वाचन को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तुम उनको छोड़कर पापियों से, अज्ञानियों से पीड़ित होकर, तुम अपने को अपमानित समझकर तुम चले जाते हो यहूदी बनने, बौद्ध बनने, क्रिश्चियन बनने। रुक जाओ, ठहर जाओ। इस जगत गुरु के प्रेम भरी बातों को भी तो सुन लो तुम। मैं पुकार रहा हूं तुमको, तुम ठहर जाओ। तुम्हें इतने बड़े बौद्ध की सभा करने की जरूरत नहीं है। तुम इससे भी बड़ी सभा सनातन के लिए कर सकते हो। सनातन धर्म में वो सूत्र ही नहीं है जिन सूत्रों को लेकर तुम लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो। सनातन धर्म का सूत्र तो माता गायत्री ने 3 शब्दों में स्पष्ट कर दिया, ओम नमः स्वास्ति वाचन। संसार के कण कण में जहां तक ओम शब्द अक्षर ब्रह्म का गुंजायमान है, वहां तक परमात्मा नारायण है। सनातन धर्म ने तो तुम्हें नारायण बना दिया। अब तुम अपने को उपेक्षित क्यों महसूस कर रहे हो? सनातन धर्म ने तो तुमको नारायण बना दिया। सनातन धर्म ने तो तुम्हें पूजनीय बना दिया। मैं जगत गुरु तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं जगत गुरु तुम्हारे लिए वंदना करता हूं। तुमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधामम विद्या सविद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। वायुरे मुग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपिता महेश नमो नमस्ते तु सहस्त्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तुम्हारे लिए बौद्ध की सभा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सनातन की सभाएं करो। तुम तैयार करो, हर घर में सनातनी तैयार करो। मैं जगत गुरु तुमसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए प्रस्तुत है। मेरे तमाम परम शिष्य तुमसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। तुमसे रुद्राभिषेक कराने के लिए उन्मुख हैं। आओ हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम रुद्री बोलो, मैं रुद्राभिषेक करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम बौद्ध की सभाएं करना बंद करो, क्योंकि यदि यह लोग घोर अंधकार में हैं तो तुम उनसे भी बड़े अंधकार की तरफ मत जाओ। तुम एक कदम, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर रावण, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं, तुम एक कदम आगे बढ़ो और ज्ञान से इनका मार्गदर्शन करो
जो बड़ी बड़ी धर्म के पीठ की कुर्सियों पर बैठे हैं, इनका मार्गदर्शन करो। ये भी पथ भ्रष्ट होना नहीं चाहते, लेकिन जन्मों जन्मों से जो अज्ञानता ये ढोते चले आ रहे हैं, इनकी वजह से ये पथ भ्रष्ट है। इनको भी पता नहीं कि ये पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको तुम्हें जगाना है। आओ हम सब मिलकर एक हो जाए। आओ, मैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और भी जो लोग हैं जिनको लगता है कि सनातन धर्म में वह सूत्र नहीं है जो उनके हित का नहीं है, मैं उन सब का आह्वान करता हूं, मैं सारे संसार का आह्वान करता हूं कि आओ हमारे साथ मिलो। देखो सनातन धर्म का सूत्र कितना विराट है, तुम भी जानो और उनका मार्गदर्शन करो जो व्यास पीठ पर बैठे हैं। उनका मार्गदर्शन करो जो अपने को जगत गुरु कहते हैं। उनको मार्गदर्शन करो जो अपने को महामंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहते हैं। जब तुम उनका मार्गदर्शन करके उन्हें सही रास्ते पर ला दोगे तो धर्म का सूत्र व्यापक हो जाएगा। नहीं तो हमारे जैसे न जाने कितने केशव महाराज के पितृयज्ञ भाग का हरण रजिस्ट्रार करते रहेंगे, समाज में धर्म सूत्र गायब हो जाएगा। समाज में धर्म सूत्र गायब हो जाएगा। इसलिए धर्म सूत्र को बचा लो मेरे प्यारों। मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि धर्म सूत्र बचा लो। विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रत्वम पात्रत्वाद धनमोन्नति धनाद धर्म तथा सुखम। इसका सही अर्थ समाज में पहुंचा दो मेरे परम प्रिय शिष्यों, समाज में पहुंचा दो कि विद्या से विनय कब मिलेगा। तमाम लोग पहले से ही नफरत भरी भाव में युक्त होकर केशव महाराज को गाली देने चले आते हैं कि तुम जगत गुरु नहीं हो सकते। यदि यह विद्वान होते तो विनय से युक्त होते, विनय से युक्त होते तो सूत्र की बात करते, और यदि सूत्र सही लगता तो ये ग्रहण करते, और यदि यह ग्रहण करते तो विद्वानों की सीरीज में यह भी हो जाते, सनातन धर्म के विस्तार में सहायक हो जाते। इन्होंने तो अपने रोटी के जुगाड़ के लिए अपने शिष्टता का फार्मूला इतना जबरदस्त तैयार कर लिया है कि सनातन धर्म का हर सूत्र इनके लिए जहर लगता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं समाज में किसी के लिए जहर लेकर नहीं आया, अमृत लेकर आया हूं। तुम घबराओ मत, तुम्हारे भी रोटी की व्यवस्था मैं करने आया हूं। तुम क्या सोचते हो कि जब हर व्यक्ति सनातनी हो जाएगा तो तुम्हारी रोटी पे खतरा होगा? नहीं, खतरा होगा। तुम घबराओ मत। जब घर घर से ब्राह्मण निकलेगा तो घर घर से रुद्राभिषेक कराने वाले भी निकलेंगे। जब घर घर से ब्राह्मण निकलेगा तो घर घर से सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाले भी निकलेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म के वास्तविक सूत्र को ग्रहण करो। तुम्हारे लिए अवसर की कोई कमी नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मेनिया, बर्मेनिया सब जगह लोग रुद्राभिषेक करवाएंगे और फिर तुम रुद्री का मंत्र बोलना। तुम्हारे लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपनी रोटी के लिए सनातन धर्म के दुश्मन मत बनो। पहुंचने दो इस सूत्र को जन जन तक। विद्या ददाति विनयम विनयादि यात पात्रत्वम पात्रत्वाद धनम उन्नत धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विनय प्राप्त होती है, लेकिन उस विद्या से जिसमें समदर्शिता का सूत्र हो। नहीं तो ये विद्या ही तुम्हारे लिए नफरत का केंद्र बन जाएगा। तुम तलवार लेकर खड़े हो जाओगे कि कैसे 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 केशव महाराज ने अपने को जगत गुरु कह दिया। और जब तुम्हारे अंदर विनय आएगा तो पूजा का भाव पैदा हो जाएगा, और पूजा का भाव पैदा होगा तो तुम कपड़े की दुकान खोलकर भी तुम करोड़पति बन जाओगे। ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से संयुक्त होकर ज्ञान यज्ञ की सीमाओं से संयुक्त हो जाओगे, और विधि पूर्वक ज्ञान करने की वजह से ज्ञान से धन के कपाट खुल जाएंगे, धन के मार्ग खुल जाएंगे।
और जीवन में ऐसे उन्नति का सूत्र स्थापित होगा कि संसार आश्चर्य में पड़ जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस विशिष्ट सूत्र को ग्रहण कर लो, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाओ और चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तक भी मेरा संदेश पहुंचा दो कि सनातन धर्म का सूत्र किसी के लिए बैर नहीं करता, किसी में ऊंच नीच नहीं करता, जन्म से किसी में विभेद नहीं करता। आप सनातन धर्म के सूत्र के साथ खड़े हो जाओ। सनातन धर्म का सूत्र महान सूत्र है, यह महान विश्व का निर्माण कर सकता है। और आओ हम सब मिलकर सनातनी हो जाएं और सनातन धर्म को उन लोगों से बचाएं जो वास्तव में सनातन धर्म के सबसे बड़े बैरी हैं, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि समदर्शिता का सूत्र क्या है, समभाव हो जाने का सूत्र क्या है, समुद्र के समान स्थिर प्रज्ञ हो जाने का सूत्र क्या है, उनको समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि वो बहुत छोटे में आक्रामक हो जाते हैं। वो तो सिर्फ इतने से आक्रामक हो जाते हैं कि मैंने कहा कि मैं भूवर पासी के लड़के से सत्यनारायण भगवान का कथा सुनूंगा। वो तो सिर्फ इतने से आक्रामक हो जाते हैं कि मैं कहता हूं कि मैं नित्य गायत्री मंत्र करूंगा। वो तो सिर्फ इतने से आक्रामक हो जाते हैं कि मैं व्यास पीठ के गद्दी पर बैठूंगा। वह तो सिर्फ इतने से आक्रामक हो जाते हैं कि मैं पंच महाबली यज्ञ करके पितरों को प्रसन्न करूंगा। वह तो सिर्फ इतने से शत्रु हो जाते हैं कि मैं यज्ञ करके परमात्मा को प्रसन्न करके समाज के कल्याण के लिए साधन बनूंगा। हमें उनके नफरत को मिटाकर समाज में सनातन धर्म के उच्च मानदंड को जो वास्तव में है उसे स्थापित करना है। और ऐसे लोगों को यदि वह सुधर जा रहे हैं तो ठीक है, और यदि वह नहीं सुधर रहे हैं तो ऐसे लोगों की सभाओं का परित्याग करो। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा में जिसमें सनातन धर्म की हानि है, तुम प्रतिष्ठा मत करो। क्योंकि तुम और तुम्हारा अस्तित्व सनातन धर्म से है। जब सनातन धर्म रहेगा तभी तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। तुम्हें मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करना है, तुम्हें सनातन धर्म के सूत्रों का विरोध नहीं करना है, तुम्हें सनातन धर्म पर आश्रित जो पुजारी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, उनके धन का विरोध नहीं करना है। याद रखना, रोटी की निंदा पितृयज्ञ की निंदा है और सद्ज्ञान की निंदा ज्ञान यज्ञ की निंदा है। और यज्ञ की निंदा, यज्ञ कुंड की निंदा देव यज्ञ की निंदा है। तो तुम किसी भी यज्ञ की निंदा मत करो, तुम हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा करो, लेकिन एक जगह तुम निंदक बन जाना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक स्थान पर तुम निंदक बन जाना, चाहे कोई भी हो, तुम निंदक बन जाना। याद रखना, परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। वही निंदा इस संसार में विशिष्ट है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान से, याद रखना, जब कोई व्यक्ति ज्ञान से धर्म सूत्र के साथ छेड़छाड़ करे वहां तुम निंदक बन जाना, क्योंकि वहां निंदक बनना ही तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को प्रकट करेगा। कोई भी व्यक्ति जब ज्ञान से धर्म सूत्रों को जान लेता है वही ब्राह्मण, और जब ब्राह्मण बन के धर्म सूत्रों को जानता है और धर्म सूत्र की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है वही शत्रु। और धर्म के विषय में जानकर, ब्राह्मण बनकर धर्म के विषय में जानकर जब धर्म अनुकूलित तरीके से वैश्य बनता है तब वही वैश्य। धर्म अनुकूलित व्यापार करता है तब वही वैश्य। और जब ब्राह्मण बन के धर्म को जानकर धर्म की सेवा करता है तभी शूद्र। यदि रजिस्ट्रार ब्राह्मण बना होता
यदि रजिस्ट्रार ने ब्राह्मण सूत्र ग्रहण किया होता तो भ्रष्टाचार का सूत्र कभी स्वीकार न करता, वह केशव महाराज के पितृयज्ञ भाग को हरण न करता। यदि वह ब्राह्मण बनता तो राज धर्म के सूत्रों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय बन के खड़ा हो जाता। यदि वह रजिस्ट्रार ब्राह्मण बना होता तो जब व्यापार धन प्राप्त करने के साधन की बात आई तो बेईमानी के साधन से केशव महाराज के पितृयज्ञ भाग का हरण न करता, तो उत्तम वैश्य बनता। और यदि वह ब्राह्मण बना होता, धर्म सूत्रों को जानता, तो राजधर्म की सेवा करके उत्तम शूद्र बनता। इस रजिस्ट्रार के ब्राह्मणत्व को किसने छीन लिया? इस रजिस्ट्रार के क्षत्रित्व को किसने छीन लिया? इस रजिस्ट्रार के वैश्यत्व को किसने छीन लिया? इस रजिस्ट्रार के शूद्रत्व को किसने छीन लिया? मैं तो जब पीड़ित था तो शंकराचार्य की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि परमात्मन धर्म सूत्र क्या है? शंकराचार्य चुप हो गए। आज मैं जगत गुरु बना, यदि शंकराचार्य जी बोल दिए होते, धर्म सूत्र के विषय में समाज को बता दिए होते, तो क्या केशव महाराज को जगत गुरु बनने की आवश्यकता थी? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, जब देव यज्ञ नष्ट हो रहा है, जब ज्ञान यज्ञ नष्ट हो रहा है, और इन नष्ट होते देख इन शंकराचार्य, इन आचार्य, इन पीठाधीश्वर, इन जगत गुरुओं के पास कोई शब्द नहीं है। जब धर्म रसातल पे जाने लगा, तब न यह जगत गुरु खड़ा हुआ। तब यह जगत गुरु ज्ञान से ब्राह्मण बनकर संसार के मार्गदर्शन के लिए खड़ा हुआ। तब न यह जगत गुरु अपने पराक्रम से क्षत्रिय बनकर धर्म सूत्र की मर्यादा को स्थापित करने के लिए मजबूती से खड़ा हुआ। तब न यह जगत गुरु धर्म सूत्र को जानकर ब्राह्मण बनकर धर्मानुकूलित तरीके से व्यवसाय करके समाज को सर्वोत्तम वैश्य बनने की प्रेरणा दी। तब नया जगत गुरु ने धर्म की धर्मानुकूल तरीके से सेवा करके उत्तम शूद्र बनकर समाज को प्रेरित किया कि तुम भी उत्तम शूद्र बनो। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, उत्तम शूद्र वही हो सकता है जो सर्वोत्तम ब्राह्मण हो। बिना सर्वोत्तम ब्राह्मण घटित हुए तुम्हारे जीवन में सर्वोत्तम शूद्र घटित नहीं होगा। इस परम सूत्र को माता गायत्री ने दिया, इस परम सूत्र को सनातन धर्म ने दिया। तो चंद्रशेखर रावण को मैं आवाहन करूंगा, मायावती, सुश्री मायावती, जिन्होंने मनुवादियों को हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कहा जो धर्मानुकूल नहीं था, मैं उनका भी आवाहन करता हूं। मैं समस्त राजनेताओं का, समस्त धर्म गुरुओं का आवाहन करता हूं कि खोट सनातन धर्म में मत निकालो। सनातन धर्म तो आपके अंदर नारायण को देखता है। सनातन धर्म तो सर्वत्र नारायण के होने के सूत्र का प्रतिपादन करता है। आप सनातन धर्म के साथ खड़े हो जाओ, सनातन धर्म का यथार्थ सूत्र स्थापित हो जाएगा। आपको किसी से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। जब इनके मन में सनातन धर्म का विशिष्ट ज्ञान नहीं होता तो सनातन धर्म के शत्रु हो जाते और यह कहने लगते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग कर दो। स्वयं शंकराचार्य इसकी प्रतिष्ठा करने लगते हैं, जगत गुरु जितने हैं इसकी प्रतिष्ठा करने लगते हैं, मंच से कहने लगते हैं, व्यासपीठ के मंचों से आवाज आती है, धर्म को राजनीति से मत जोड़ो। अर्थात रजिस्ट्रार को हमारे पितृयज्ञ भाग को हरण करने दो, अर्थात रजिस्ट्रार को हमारी रोटियां छीनने दो, अर्थात भ्रष्टाचारियों को हमारा घर उजाड़ने दो, अर्थात भ्रष्टाचारियों को हमारे अधिकार को छीनने का अधिकार प्रदान करने दो। मैं पूछता हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि मैं रोटी ग्रहण करता हूं और मेरी रोटी छीन लिया किसी ने,
तो पितृयज्ञ नष्ट तो मेरे जीवन में हुआ। यदि मैं रामायण लेकर खड़ा हुआ, यदि मैं रामायण लेकर खड़ा हुआ और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ज्ञान यज्ञ मेरा नष्ट हुआ। यदि मैं प्रकृति के संरक्षण के लिए यज्ञ कुंड में आहुति देने चला और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो देव यज्ञ मेरा नष्ट हुआ। और यदि मैंने कहा कि ये रजिस्ट्रार मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है और शंकराचार्य सिर्फ यह कहकर हट गए कि धर्म को राजनीति से मत जोड़ो, तब तो यज्ञ धर्म नष्ट हो जाएगा। यज्ञ धर्म नष्ट होने पर देवता और पितृ निर्बल हो जाएंगे, और देवता पितृ निर्बल हो गए तो यह प्रकृति उजड़ जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों। और धर्म की स्थापना न होने पर समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी, अन्याय अनीति अधर्म व्याप्त हो जाएगा। और जब अराजकता व्याप्त हो जाएगी तो सुख नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सुख नष्ट हो जाएगा तो चित्कार पुकार अशुभ संकेत इस संसार को आर्द्र कर देगा, परमात्मा को आर्द्र करके परमात्मा के प्रकोप को आमंत्रित करेगा। और वह परमात्मा का प्रकोप ऐसा भयंकर होगा कि पापी पुण्यात्मा प्रकृति सबको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब महाभारत होता है तो जो भीषण रण संकट प्रकट होता है उसमें न जाने कितने गर्दन कट जाते हैं, कितने के खून बह जाते हैं। इसका परिमाप प्रस्तुत करना बहुत कठिन हो जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ और विधि पूर्वक देव यज्ञ की स्थापना होने दो। शंकराचार्य जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आप सनातन धर्म के विस्तार को होने दीजिए। ये जन्म से ऊंच नीच की व्यवस्था को समाप्त करिए। माता गायत्री के समदर्शिता के सूत्र को समाज में व्यापक करने के लिए मंच से मंचासीन होकर प्रवचन करिए, जिससे सनातन धर्म का सूत्र विश्व व्यापक हो। ऐसा सूत्र प्रकट करिए कि अमेरिका, अर्जेंटीना, चाइना, जापान से भी धर्म गुरु पैदा हो, हिंदू धर्म गुरु। मत जाओ वेशभूषा पर, मत जाओ पहनावे पर, केवल इतना ही स्वीकार करो कि जिसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, जिसने समदर्शिता के सूत्र को स्वीकार कर लिया, जिसने ओम नमो नारायणाय कह दिया, जिसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह दिया, हम सब मिलकर साधु साधु कहें, उनकी प्रशंसा करें और इस ऊंच नीच के भाव को, जन्म के आधार पर ऊंच नीच के भाव को समाज से सदा सदा से समाप्त करके सनातन धर्म के उच्च मानदंडों को, उच्च मूल्यों को स्थापित करें। माता गायत्री के सूत्रों को समाज में स्थापित करें, जिससे समाज में चहुओर धर्म का विकास हो, धर्म सूत्र का प्रचार हो, प्रसार हो। शंकराचार्य जी महाराज, अगला प्रवचन आप करिएगा तो उसमें सबको बताइएगा कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वाद धनम उन्नति धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या विनय प्रदान करती है। आप केशव महाराज के इस स्वरूप को देखकर आक्रामक मत हो जाइए। यदि आप विद्वान हैं, यदि आप वास्तव में विद्वान हैं, राम भद्राचार्य जी महाराज, यदि वास्तव में आप विद्वान हैं तो अपने विनयशीलता का परित्याग मत करिएगा और इस परम सूत्र का, जो हमारे धर्मशास्त्र का सूत्र है, उसको स्वीकार करना। और यह सूत्र आप जब स्वीकार कर लोगे, विद्या ददाति विनयम, तो समदर्शिता अपने आप घटित हो जाएगी। तब जब भूअर पासी का लड़का सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाने के लिए तत्पर होगा तो शंकराचार्य जी महाराज सबसे पहले आप सुनेंगे, क्योंकि आप तब तक समझ चुके होंगे कि सनातन धर्म के विस्तार का सूत्र क्या है। इसलिए
समस्त जगत गुरु, समस्त आचार्य, समस्त शंकराचार्य ध्यान दें मुझ जगत गुरु के इस संभाषण को कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाद धनम उन्नति, धनात् धर्म तथा सुखम। यह प्रवचन सामान्य जन के लिए नहीं है, यह शंकराचार्य के लिए, धर्म गुरुओं के लिए, व्यास पीठ पर बैठे उन पीठाधीश्वरों के लिए है जहां से नफरत का सूत्र प्रकट होता है, जहां से ऐसे ऐसे नियम बना दिए जाते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से डरने लगता है। यह प्रवचन उनके लिए है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम उन तक पहुंचा दो, उन तक पहुंचा दो, क्योंकि वह व्यासपीठ पर बैठे हैं। जब वह इस प्रकार से प्रवचन समाज में देंगे तो बस 6 महीने लगेगा समाज में सनातन धर्म को व्यापक होने में। मात्र 6 महीने में सनातनी, हर सनातनी सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, नफरत का सूत्र गायब हो जाएगा और बौद्ध धर्म के नाम पर जो सभाओं में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की भीड़ आती है, यह खत्म हो जाएगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज आओ हम सब मिलकर बोलें सनातन धर्म की जय, सच्चे सनातन धर्म की जय, माता गायत्री के सूत्रों का जय, वेद के सूत्रों का जय। आप समझ लो, वेद का उद्देश्य यज्ञ, यज्ञ का उद्देश्य पोषण। सनातन धर्म क्या है? विधि पूर्वक यज्ञ। विधि पूर्वक यज्ञ का मतलब विधि पूर्वक पोषण। विधि पूर्वक का मतलब न्यायपूर्ण तरीके से। बुद्धि का पोषण विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, पेट का पोषण विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, और देवताओं का पोषण विधि पूर्वक देव यज्ञ। इतना ही सनातन धर्म का सूत्र है। बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी सनातन धर्म के लिए, वहां जाना बंद करो, क्योंकि जितनी पुस्तक पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, उतनी अज्ञानता बढ़ेगी। बस इतना ही सूत्र जितना मैंने बता दिया, इन्हीं सूत्रों पर चलो, तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी, मोक्ष भी मिल जाएगा, परमात्मा दर्शन भी हो जाएगा, आप पर लक्ष्मी की कृपा भी हो जाएगी, बगलामुखी आशीर्वाद भी दे देंगी और संसार की सारी उपलब्धियां तुम्हें सहज में प्राप्त हो जाएंगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। जय राम जी की।